देखो ये स्टोरी रहने वाली है मध्य प्रदेश की उस रात की जब पंकज अकेला नहीं था। देखो यदि तुम्हें भी बहुत ज्यादा हॉरर स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी रियल हॉरर स्टोरी लाता रहता हूँ। तो अगर आप रात में अकेले सफर करते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर से देखना, क्योंकि जो पंकज के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। तो ये कहानी है मध्य प्रदेश की, और ये कहानी एक ऐसी रात की है जो पंकज कभी भूल नहीं पाया, ना कभी भूल सकता है। क्योंकि जो पंकज के साथ हुआ है उसे सुनने के बाद तुम भी हैरान हो जाओगे। पंकज एक सामान्य सा लड़का था जो कि हमारा ही दोस्त था, और उसे काम के सिलसिले में अक्सर ट्रेवलिंग करना पड़ता था। वो ट्रेवल के चक्कर में कहीं भी जाता रहता था, तो उसे इस बार ट्रेवल करना पड़ा उसे मध्य प्रदेश का। तो उस दिन भी पंकज इंदौर से जबलपुर की तरफ अपनी कार से लौट रहा था। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे, मतलब 11:30 भी बोल सकते हैं। हाईवे खाली था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और कार की हेडलाइट। मोबाइल नेटवर्क भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। सोचो अब तो तुम भी सोच सकते हो, धीरे धीरे कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लग गई थी। यह सब देखकर पंकज कुछ अजीब फील करता है। अब करीब 12 बजने वाले थे। पंकज एक ऐसे रास्ते पे आ गया था जहाँ दोनों तरफ घना जंगल था। जीपीएस अचानक बंद हो गया। फिर पंकज अपने आप से ही कहता है कि बस थोड़ी देर और, फिर तो मैं घर पहुंच ही जाऊंगा। तभी अचानक कार के सामने से बहुत तेज से कुछ गुजरता है, और पंकज ने अचानक से ब्रेक मारे। अब कार रुकी, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। अचानक डिग्गी से ठक ठक की आवाज आई। पंकज नीचे उतरा और डिग्गी खोली, कुछ भी नहीं था। वो वापस ड्राइविंग सीट पर बैठा ही था कि पीछे वाली सीट से किसी के बैठने की आवाज आई। पंकज का दिल तेज धड़कने लगा। रियर मिरर में पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी कान के पास एक ठंडी सी आवाज, पंकज गाड़ी धीरे चलाओ। पंकज ने चीखते हुए बोला, क्या क्या, कौन है कौन है? कोई जवाब नहीं। लेकिन अब कार के अंदर पहले से सर्दी काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी, और अचानक पंकज को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। जबकि कार पूरी तरह से लॉक थी और बंद थी, और गर्मी का मौसम था। फिर अचानक ये ठंड कैसे बढ़ सकती है बिना किसी ऐसी के? और कार अचानक अपने आप रुक गई, इंजन बंद हो गया। अब वही आवाज फिर से आई। यहीं इसी सड़क पे 3 साल पहले मेरी मौत हुई थी। और यह सुनने के बाद पंकज ने कांपते हुए हाथों से पीछे देखा। पीछे सीट पर एक औरत बैठी थी, चेहरा जला हुआ, आंखें काली और गर्दन टेढ़ी। पंकज काफी ज्यादा डर गया था और पूरी तरीके से बेहाल हो गया। पंकज को समझ नहीं आ रहा था, मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां, क्योंकि ये पंकज के साथ पहली बार हुआ था, जबकि पंकज के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। और वो औरत बोली, जो भी रात में अकेला जाता है मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ। अब ये पंकज अपने आप मन में सोचने लगा कि मैं क्यों आया यहाँ, क्या जरूरी थी मुझे यहाँ अकेले आने की। जबकि उसे उसके दोस्त बोले कि भाई रात में अकेले मत ड्राइव कर, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन पंकज किसी की सुनता नहीं था, बोलता ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये पंकज के साथ पहली बार हुआ था। पंकज ने आंख बंद कर ली और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तेज हवा चली, कार हिली और अचानक सब शांत। तब पंकज को ऐसा लगा कि हाँ, कुछ हद तक मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। अब पंकज काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा था। सुबह पंकज की आंख खुली। वो अपनी कार में था और कार हाईवे पर खड़ी थी, लेकिन पीछे सीट पर अभी भी एक जली हुई चूड़ी पड़ी थी। अब पंकज को यह देखकर बहुत बुरा भी लगा और बहुत ज्यादा डर भी लगने लग गया था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है आज, और ऐसा क्यों हो सकता है। पहले तो पंकज की जब आंख खुली थी तब उसे लगा कि यह कोई एक बुरा सपना है, लेकिन अब जैसे ही पीछे की सीट पे उसे एक चूड़ी मिलती है, वो भी जली हुई, तब पंकज को फिर से डर लगने लग जाता है और वो कांपने लग जाता है कि मेरे साथ कुछ तो हुआ था। लेकिन पंकज आज भी अपनी फैमिली वालों को बोलता है और अपने दोस्तों को बोलता है कि मैं उस रात में अकेला नहीं था, कोई मेरे साथ ऐसा था जो मेरे साथ ऐसा कर रहा था। अब पंकज उस बात को भुला भी नहीं पा रहा है। पंकज को लग रहा है कि मेरे साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन वह उसे पूरी तरीके से याद भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन इससे आपको क्या लगता है कि पंकज के साथ सच में कुछ हुआ था या फिर ये कोई बुरा सपना था? लेकिन बुरा सपना था तो पीछे की सीट पे वह चूड़ी जली हुई कैसे मिल सकती है? और इतना सब होने के बाद अब पंकज कभी भी अकेला ट्रेवल नहीं करता, या तो उसका कोई फैमिली मेंबर होता है साथ में, या फिर उसका कोई दोस्त। और अगर आप भी रात में अकेले सफर करते हो तो आप भी पीछे वाली सीट को मुड़कर जरूर से देखा करो। और हाँ, कभी भी रात के समय में अकेले ट्रेवल मत किया करो, क्योंकि काफी सारी जगह ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन वहाँ बहुत कुछ होता है। तो यदि आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है या फिर आपके रिलेटिव में कभी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और हाँ,
आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब आपके साथ भी कभी भी हो सकता है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी हॉरर स्टोरीज बनाता रहता हूँ।